नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निखिल अग्रवाल। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। आज हम डेंगू इन्फेक्शन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। ये मच्छर के काटने से फैलता है। बाकी और कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें बुखार होता है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन मच्छर के काटने से होने वाले कुछ ही इन्फेक्शंस होते हैं। डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता। और डेंगू में एक खास चीज होती है कि अधिकतर लोगों के प्लेटलेट्स कम होते हैं। और कई बार डेंगू सिवियर हो सकता है। उसमें एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। पेशेंट को प्लेटलेट या खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। डेंगू बुखार में और किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, किसी भी वायरल बुखार में काफी चीजें सिमिलर होती हैं। लेकिन अगर डेंगू और बाकी बुखारों का हम एक तुलना करें तो बाकी बुखारों में अधिकतर आपके प्लेटलेट्स कम नहीं होते, लेकिन डेंगू में आपके प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। और अगर ज्यादा प्लेटलेट कम हो जाए तो प्लेटलेट चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरा, बाकी बुखार जो है अधिकतर वो किसी के पास होने से या छूने से या किसी की चीजें इस्तेमाल करने से फैल सकते हैं। लेकिन डेंगू एक ऐसा बुखार है जो कि मच्छर के काटने से होता है। और मच्छर के काटने की वजह से होने के कारण ये बारिश के मौसम में ज्यादा होता है। डेंगू के दो प्रकार होते हैं, एक डेंगू फीवर और एक सिवियर डेंगू। तो डेंगू फीवर ज्यादा दिक्कत नहीं करता, लेकिन अगर सिवियर डेंगू हो जाए तो उसमें तकलीफ बढ़ सकती है, पेशेंट को एडमिट करना पड़ सकता है और प्लेटलेट या खून चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। डेंगू मच्छर के काटने के कारण होता है। तो डेंगू का जो मच्छर होता है वो एडीज नाम का एक मच्छर होता है। पहले ये मच्छर किसी इंसान को काटता है जिसको डेंगू का बुखार ऑलरेडी है। उसके बाद वही मच्छर अगर किसी दूसरे इंसान को काटे तो उस इंसान को डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। मच्छर के काटने के करीब 4 से 10 दिन के बीच में डेंगू इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। किसी भी वायरल बुखार की तरह डेंगू में भी बुखार, बदन दर्द, शरीर टूटना, कमजोरी आना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। कई बार कुछ मरीजों को बिल्कुल भी लक्षण नहीं होते या बहुत हल्का सा बुखार होकर ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हम डेंगू को बाकी बुखारों के तुलना में समझ सकते हैं कि डेंगू होने के चांस ज्यादा हैं। जैसे जोड़ों में दर्द होना, खास करके आपके घुटने में या कंधों में। उसके बाद उल्टियाँ आना या ऐसा लगना कि उल्टी आएगी। बुखार बहुत तेज होना, जैसे 104, 105 के करीब। और सिर दर्द होना, और ऐसा लगता है कि हमें आंखों के पीछे सिर दर्द ज्यादा हो रहा है। इस तरह के अगर कोई लक्षण है तो ये डेंगू बुखार के लक्षण हो सकते हैं। आमतौर पर डेंगू बुखार ज्यादा सीवियर नहीं होता, जैसा मैंने बताया। कुछ ही दिनों में, करीब 7 दिनों में बुखार ठीक हो जाता है और पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। लेकिन कभी कभी डेंगू सीवियर फॉर्म में बदल सकता है। अगर किसी इंसान को पहले डेंगू का इन्फेक्शन हो चुका है और दोबारा डेंगू बुखार होता है, उस समय उसके सीवियर होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो अगर आपको डेंगू का बुखार हुआ और करीब 3-4 दिन बाद आपका बुखार ठीक होने लगे, लेकिन उसके अगले दिन या एक दिन बाद फिर से बुखार बढ़ने लगे, या और ज्यादा जो दूसरे लक्षण हैं वो तेजी से बढ़ने लगे, जैसे उल्टियां बढ़े या शरीर की थकावट, शरीर टूटना, इस तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं, या फिर आपको कहीं से खून आ रहा है, जैसे उल्टी में खून आ रहा है या नाक से खून आ रहा है, मसूड़ों में से खून आ रहा है, या पेशाब करते समय लेटरिन में खून आ रहा है, या जो महिलाएं हैं उनके पीरियड्स का बहाव तेज हो रहा है। तो इस तरह के अगर कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं, या आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो ये सिवियर डेंगू हो सकते हैं। सीवियर डेंगू में शुरू के 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह का कोई भी लक्षण आपको आता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करके आगे उनको फ्लूइड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, या प्लेटलेट और ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है। डेंगू के लिए सबसे पहले सिंपल सीबीसी टेस्ट करते हैं। उसमें हमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट कम होते हुए दिख सकते हैं। डेंगू इन्फेक्शन के पहले हफ्ते में
डेंगू NS1 एंटीजन करने से इन्फेक्शन कंफर्म किया जा सकता है। इसके अलावा एंटीबॉडीज टेस्ट जैसे IgG और IgM से भी डेंगू का डायग्नोसिस हो सकता है। इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर किसी इंसान को पहले डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है और दोबारा डेंगू हो रहा है, तो वहाँ IgG पॉजिटिव आएगा और ऐसे केस में सीवियर इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा है, तो इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। अगर डेंगू के इलाज की बात करें, तो अधिकतर मरीजों का डेंगू नॉर्मली ठीक हो जाता है। बस जो लक्षण है उसी के हिसाब से हमें इलाज करना होता है। अगर बुखार है या कहीं जोड़ों में दर्द है, उल्टी है, उसके हिसाब से हम दवाई देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपना जो लिक्विड इंटेक है वो अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मल साफ पानी पिएँ या फिर ORS और नारियल पानी भी आप साथ में ले सकते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल डेंगू के लिए मैंने बताई। अगर किसी को सीवियर डेंगू होता है तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, उन्हें एडमिट करके ज़्यादा इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। अधिकतर लोगों का डेंगू 3 से 7 दिनों के बीच में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर किसी का सीवियर डेंगू है, तो उसके ठीक होने में ज़्यादा समय लग सकता है। अगर किसी को डेंगू इन्फेक्शन हो जाता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह करें। जो दवाई डॉक्टर ने बताई है, वही दवाई लें। अपने आप या किसी से इधर-उधर पूछ के दवाई ना लें और लिक्विड इंटेक का अच्छे से ध्यान रखें। जो मैंने आपको सीवियर डेंगू के लक्षण बताए, उनका ज़रूर ध्यान रखें। अगर ऐसा कोई भी लक्षण है, तो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें और देरी ना करें। डेंगू में प्लेटलेट कम होने के कारण ब्लीडिंग होने का भी ज़्यादा चांस रहता है, तो इसके बचाव के लिए ज़्यादा तीखा खाना ना खाएँ। अगर आप लैट्रिन जाते हैं, तो उस समय ज़ोर ना लगाएँ। अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो डॉक्टर से उसके लिए दवाई लें और ब्रश करने के लिए सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करें और आराम से ब्रश करें, ज़्यादा तेज़ ब्रश ना करें। प्लेटलेट काउंट ठीक रखने के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको सीवियर डेंगू नहीं हुआ है, तो आपके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे और जैसे ही इन्फेक्शन ठीक होने लगेगा, तो प्लेटलेट्स बॉडी में अपने आप बढ़ने लगेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अपना लिक्विड इंटेक अच्छा रखें। जैसा मैंने आपको बताया था, नॉर्मल पानी या ORS या नारियल या जूस वगैरह, घर का साफ जूस, इस तरह की चीज़ें आप लेते रहें अच्छे से, तो आपका प्लेटलेट अगर कम भी होंगे तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं या कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है, तो उस समय प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है और उससे प्लेटलेट नॉर्मल आपके हो जाते हैं। डेंगू से बचने के लिए हमें 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें मच्छर ना काटे और अगर हमारे आस-पास के एरिया है जहाँ घर में या कहीं भी मच्छर ना हो। तो मच्छर हमें ना काटें, इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे कपड़े पहने, जैसे पूरी बाजू की शर्ट, पैंट, सॉक्स और शूज़। और इसके साथ जो भी एक्सपोज़ एरियाज़ हैं, जैसे हमारे हाथ हैं, फेस है, वहाँ पर जो मॉस्किटो की क्रीम्स आती हैं, ओडोमॉस वगैरह, उनका इस्तेमाल करें। अपने घर में ऑल आउट, गुड नाइट या इस तरह की कोई भी मशीन्स का इस्तेमाल करें और अपने दरवाज़े बंद रखें, खिड़कियों में जाली यूज़ करें और अगर आपके पास ऑल आउट वगैरह जैसी चीज़ें नहीं हैं, तो मच्छरदानी का यूज़ करें। दूसरा, मच्छरों की रोकथाम के लिए इस मच्छर जो डेंगू का जो मच्छर है, वो दिन में ज़्यादा काटता है, कभी-कभी वो शाम को या रात को भी काट सकता है और ये अधिकतर खड़े पानी में पनपता है, तो हमारे घर के बाहर या घर के आस-पास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर कोई जैसे पक्षियों के लिए आप पानी का बर्तन रखते हैं या कोई खाली गमले हैं या कोई भी ऐसी जगह है, पुराने टायर्स हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, तो उस तरह की चीज़ों को पानी खाली करके रखें या उन्हें किसी चीज़ से ढक दें और अगर जैसे पक्षियों का पानी है वो आपको पूरा साल ही पक्षियों को पानी देना है, तो कम से कम हफ्ते में 1 बार उसे साफ ज़रूर करें। इसी तरह अगर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं, तो कूलर का पानी भी हफ्ते में कम से कम 1 बार साफ करके बदलें ज़रूर, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर इन सब सावधानियों के बाद भी आपको डेंगू इन्फेक्शन हो जाता है, तो घबराइए मत, अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और इसका इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है।